एक नाही सोमई हो बेटी के पापा, अरे बेटी के पापा, अरे जे करे दाहे जावा के सोच रे ललनवा, अरे जे करे दाहे जावा के सोच रे ललनवा। वाह, हम तो सोच रहे भैया इतना बेहतर गाना है। और एक पापा को मतलब हर कोई व्यक्ति सो जाता है और माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको सारी टेंशन लगी रहती है अपनी बेटी की विदाई और जुदाई। कहा जाता है जब बीमार पड़ता है इंसान तभी इंसान का खाने में परहेज होता है। और भैया रुपए के पीछे मत भागिए, अगर आपका परिवार बढ़िया मिल गया तो वही सबसे बड़ा दहेज होता है। सही बात है भैया, दहेज लेने के बाद भी लोग जे उड़ेबे करी। और भैया जे के घर से जाई हैं सजनवा कमाए तो बुलाइबे करी, तो बात ये है। लेकिन सब लोग अपने आदमी को कमाने के लिए बाहर भेजती हैं, जाके कमाइए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप बुला रही हैं क्या? मम्मी भी सरैनी पापा दही के जनमवा, मम्मी भी सरैनी पापा दही के जनमवा, आपो भी सरई है पापा दई के कन्यादानवा, आपो भी सरई है पापा दई के कन्यादानवा। वाह, क्या बात है कि मतलब बेटियाँ विदा होती है तो अपने पापा और मम्मी का सबसे पहले गले लग के रोती है। और कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। और आज हमारे कैमरे पर जो महिला क्रिएटर बैठी हैं आप इनको जानते हैं अच्छी तरह से। और आए दिन सोशल मीडिया पे एक से बढ़कर एक क्रिएटर फेमस होते रहते हैं और घर बैठे। सबसे बड़ी बात, सबसे सुविधा की बात है कि अब आपको दिल्ली, मुंबई और बाहरी प्रदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैरेक्टर को लेकर आप घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए आप रातों रात फेमस हो सकते हैं और अच्छे क्रिएटर, अच्छे थिंकिंग के द्वारा। और आज हमारे साथ वायरल जो कि क्रिएटर हैं और खुशबू यादव, इनका अवधि गीत का चैनल है और बहुत ही अच्छी गायिका हैं, लोक गायिका हैं। और बन्ना दुबे को देखकर प्रभावित हुई और उनके बताए हुए गानों के तहत आप गाने लगी और आज पब्लिक अच्छा खासा प्यार दुला दे रहा। और हमें उम्मीद है होली का पर्व आने वाला है और विवाह का जैसे त्यौहार कहा जाता है, चल रहा त्यौहार आता है, तो उसी तरीके से लगन भी आ गया है और उस पर गाने इनके वायरल हो रहे हैं। तो आइए सारे गाने, सारे गीत को हम सुनते हैं। और कौन सा गीत है? होली का है और विवाह का है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी से नमस्ते, प्रणाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहना चाहोगी, मतलब आप तो आने वाले महीने के बाद जो है कि होली का है, होली या फिर त्यौहार है, हर कोई मगन रहता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छोटे बच्चे नौजवान सब होली पे अपनी कहीं न कहीं पूरी भड़ास निकालते हैं होली खेल कर और गीत गाकर। तो होली पे कौन सा गीत आ रहा है आपका? एक गीत है भैया, बस गा दे रहे। फागुन के मस्त महीना पिया छोड़ा नौकरिया घरे आवा, मांगही फागुन के मस्त महीना पिया छोड़ा नौकरिया घरे आवा, 4 महीना रजा ठंडी के दिनवा, 4 महीना रजा ठंडी के दिनवा, अइबै करी हो अइबै करी निरमोहिया बालमु, अइबै करी हमें ललकी रजैया ओढ़ैबै करी। वाह, क्या बात है, हमें ललकी रजैया ओढ़ैबे करी। और भैया जे के घर से जाई हैं सजनवा कमाए तो बुलाइबे करी, तो बात ये है। लेकिन सब लोग अपने आदमी को कमाने के लिए बाहर भेजती हैं, जाके कमाइए, घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप बुला रही हैं, क्या बात है गाने के माध्यम से। तो आप अगर आपकी गाना पब्लिक सुन ले तो जो और कुछ औरतें होती गाने से बहुत सीख लेती हैं, अगर वो बुला लें सबको और घर से बाहर जो गए कमाने के लिए तो उनके लिए क्या कहोगे आप? अच्छी बात है भैया, बताइए घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो बहुत अच्छा गीत है और गीत के माध्यम से कहीं न कहीं लोग अपनी वेदनाएं, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को भी पेश कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस गानों पे क्या कहेगा? होली आने वाला है और हर भाभी, भैया और बाल बच्चे जो भी हैं तैयारियां करते रहते हैं होली का, तो बहुत अच्छा मार्मिक गीत है। तो इस समय लगन भी चल रहा है, लगन पे कौन सा गीत आप विवाह गीत चल रहा है आपका? विवाह गीत गा दे रहे हैं भैया, एक है सोई गई तो तारे सोई गई मैना, अरे सोई गई मैना, अरे सोई गई गौआ
के लोग रे लालनवा, अरे सोई गई गौआ के लोग रे लालनवा। एक नाही सोमई हो बेटी के पापा, अरे बेटी के पापा, अरे जे करे दाहे जवा के सोच रे लालनवा, अरे जे करे दाहे जवा के सोच रे लालनवा। वाह, हम तो सोच रहे भैया इतना बेहतर गाना है। और एक पापा को मतलब हर कोई व्यक्ति सो जाता है और माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको सारी टेंशन लगी रहती है अपने बेटे की विदाई और जुदाई के कारण, जो कि दहेज की समस्याओं के कारण उनको नींद नहीं आती। इसका मतलब यही है। जी भैया। तो कहने कि आप भी एक बेटी है, एक परिवार से हैं, एक बहू भी हैं, तो मतलब दहेज के रूप में हम चाहेंगे कि अगर आप किसी के पिता हैं, आपके पास बेटा नहीं बेटी हैं, तो दहेज अगर नहीं देना चाहते हैं तो आपको दहेज मांगना भी नहीं चाहिए। नहीं मांगना चाहिए भैया, जितना रहता है लड़की के माँ बाप खुद ही देते हैं, मांगने वाले को तो नहीं मांगना चाहिए। अच्छा आप बताइए, आपकी शादी में दहेज मांगे थे या फिर आप बिना दहेज शादी की? नहीं, हमारे ससुर जी दहेज नहीं मांगे थे, हमारे जो पापा का था वही दिए वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहा जाता है जब बीमार पड़ता है इंसान तभी इंसान का खाने में परहेज होता है। और भैया रुपए के पीछे मत भागिए, अगर आपका परिवार बढ़िया मिल गया तो वही सबसे बड़ा दहेज होता है। सही बात है भैया, दहेज लेने के बाद भी लोग रोते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि रोते भी हैं और रुलाते भी हैं, तब भी प्रताड़ना करते हैं, क्योंकि उनकी लालच जो दिमाग और दिली इच्छा है हमेशा लालच पर ही रखी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भैया, नहीं करना चाहिए ना। तो मतलब आप जो कि आपके फैमिली में है और बच्चे भी हैं, तो आप आने वाले भविष्य में अगर शादियां करेंगे दहेज लेके करेंगे? नहीं, दहेज नहीं लेंगे। चलिए, कैमरे बोल रही हैं, आप लोग कवर कर रहिएगा। और कैमरा ऐसा चीज़ है, 1 साल का 10 साल का भी पोल खोल देता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच को सलाम है। और इस तरीके से होना चाहिए, एक माँ को, एक परिवार को, एक बेटे को अगर दहेज नहीं ले रहा तो देना भी नहीं चाहिए, और दे नहीं रहा तो मांगना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगला गीत कौन सा होगा आपका? मंडप गीत गा दें? जी जी बिल्कुल। छुप छुप के बन्नी रोवे आंसू भर नयनवा, छुप छुप के बन्नी रोवे आंसू भर नयनवा। जीन बिसरैहा पापा दई के कन्यादानवा, जीन बिसरैहा पापा दई के कन्यादानवा। मम्मी बिसरैनी पापा दई के जनमवा, मम्मी बिसरैनी पापा दई के जनमवा। आपो बिसरई है पापा दई के कन्यादानवा, आपो बिसरई है पापा दई के कन्यादानवा। वाह, क्या बात है कि मतलब बेटियाँ विदा होती है तो अपने पापा और मम्मी का सबसे पहले गले लग के रोती है। और कहा जाता है कि जो अपने कलेजे के टुकड़े को माँ बाप कितने मन्नतों से पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, एक दिन उनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये गीत आपको कैसा लगा है? और आने वाले भविष्य में अगर आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी के माँ है, किसी के पिता है, बाप हैं, जो भी किरदार में है, तो आप अगर अपना घर का खुशी बरकरार रखना चाहते हैं, अपने परिवार का खुशी बरकरार रखना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर प्रेशर ना दे ताकि उसका दिल और दिमाग दोनों टूट जाए। जी भैया जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है और इस गाने के लिए। और हम तो सोच रहे हैं इनकी आवाज़ जिस तरीके से है बहुत ही मधुर है, सुरीली है, और आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को आगार देंगी, हमें तो लग रहा है कि वंदना दुबे को ही पछाड़ देंगी। तो वंदना दुबे, लेकिन इस तरीके से आपकी जो आवाज़ है, जो लय है, बहुत ही बढ़िया है। और उनकी बात नहीं कहा, जो उनसे बेहतर भी आपकी आवाज़ लग रही है। चाहे कोई मतलब आप माने या ना माने वो अलग की बात है, लेकिन हम चाहेंगे आपकी सुर जो है बहुत बढ़िया है, आप इस तरीके प्रयास करते रहिए। और